नमस्कार दोस्तों प्राइम वीडियो पर दलदल नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 7 एपिसोड हैं एंड एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 35-40 मिनट के आसपास की है, लेकिन यहाँ पर एक एपिसोड 25 मिनट का है तो फाइनल एपिसोड 50 मिनट का भी है। और आप लोगों को बता दूं कि इस शो में हमको लीडिंग रोल में भूमि पेडनेकर देखने को मिलती है एंड मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने उनको कब कौन सी मूवी में देखा था, शायद ये बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी हैं। एंड इस शो में चीजें यूं होती हैं, यहाँ पर प्राइम वीडियो के पेज पर कुछ यूं लिखा हुआ है, मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे कम उम्र की डीसीपी रीटा फरेरा दफ्तर की पैट्रियार्कल सोच और अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ते लड़ते एक ऐसी जांच में उलझ जाती है जो उन्हें एक बेरहम कातिल के खिलाफ खड़ा कर देती है। मोटा मोटी इस शो में चीजें यूं होती हैं कि दो किलर हैं, फनकी हैं, साइको हैं, जो लोगों की हत्या कर रहे हैं एंड मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की टीम है जो लीड कर रही है रीटा फरेरा, वो इन किलर्स को ढूंढती रहती है पूरी मूवी में। एंड इस शो में काफी सारे डिस्टर्बिंग सीन्स भी हैं, आप लोगों को पहले ही बता दूं, बाकी गालियां तो ज्यादा सुनने को नहीं मिली हैं, डिस्टर्बिंग सीन्स इस शो में हैं। एंड इस शो में पहले आपको एक बात और बता दूं, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी खास मुझे कोई एक्साइटमेंट थी नहीं इस शो के बारे में, मुझे बिल्कुल भी उम्मीदें थी नहीं कि इस शो में हमको कुछ भी खास देखने को मिल सकता है। एंड जो प्लॉट मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे कि प्लॉट में कोई भी दम नहीं है। एंड इस शो में जो चीजें हैं वो कुछ हद तक सही लगती भी हैं शुरुआत में, बट इसकी जो राइटिंग है वो इतनी गंदी है कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर उन्होंने इस शो के जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी छुपाने की कोशिश नहीं की है बिल्कुल भी। वैसे भी शो में कुछ खास तो था नहीं, और जो बचा कुचा था कल्प्रिट उसको भी इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में ही रिवील कर दिया है। और इस शो में किसी भी तरह की कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी इमोशनल वेट के नाम पर इस शो में आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही इस शो का जो डायरेक्शन है, जो स्क्रीन प्ले है, जो स्टोरी लाइन भी है, उसमें भी कोई खास दम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब इस शो में ये पूरी तरीके से डल, पूरी तरीके से ठंडा, पूरी तरीके से कमजोर और पूरी तरीके से मुझे ऐसा कहना चाहिए कि लगभग पूरी तरीके से ही ये शो बोरिंग सा है। ट्रीटमेंट के नाम पर इस शो में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई थ्रिल है, ना कुछ भी ऐसा है कि आप चीजों को लेकर अच्छा या बुरा फील कर पाओ। मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर, राइटिंग पेसिंग के नाम पर, डायरेक्शन के नाम पर ये शो जीरो है पूरी तरीके से। एंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस शो को किसने लिखा है, क्यों बना। ये शो किसी बुक पर बेस्ड है जितना मुझे पता है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस शो की किसी भी एपिसोड की एंडिंग अच्छी नहीं है, मींस प्रॉपर एंडिंग दी जाती है किसी भी शो के एपिसोड्स को, लेकिन यहाँ पर शायद डायरेक्टर साहब को कुछ पता ही नहीं था कि एपिसोड्स को कोई प्रॉपर एंडिंग दी भी जाती है या नहीं दी जाती है। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी एपिसोड के एंड होते होते ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता कि अगला एपिसोड देखने का मन करे। इस चक्कर में 6 एपिसोड मैंने इस शो के जैसे तैसे देख पाए हैं बोर होते होते। फिर फाइनली जो फाइनल एपिसोड इस शो का है 7वां एपिसोड, उसकी लेंथ 50 मिनट थी, तो 6ठे एपिसोड को देखते देखते ही मैंने डिसाइड किया कि अगला एपिसोड अब मैं नहीं देखूंगा। और शायद ये पहली बार हो रहा है जब मैंने किसी हिंदी शो के किसी एपिसोड को छोड़ दिया हो और अपना रिव्यू दिया हो। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कौन से हिंदी शो को बीच में छोड़ा था। और प्राइम वीडियो और हॉटस्टार, ये दोनों आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर बस कलंक बन के रह गए हैं। ओरिजिनल के नाम पर ये लोग हमको कुछ भी अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा ये लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। हॉटस्टार का तो क्या ही कहना, प्राइम वीडियो कुछ सही आ भी जाता है, लेकिन रिसेंटली एक तो ये शो है दलदल, पिछले दिनों मैंने एक शो और देखा था द फैमिली मैन का सीजन 3, क्या बकवास शो बना के रखा था उसको भी। और हो सकता है कि मेरे इस टेक के बाद कुछ लोग ये कहें कि मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये शो वुमेन सेंटर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना और इस शो को स्किप कर देना चाहिए। इस शो को देखने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि मर्दानी 3 आज रिलीज हो गई है, मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मूवी बहुत अच्छी होगी क्योंकि जो पार्ट 2 था उस मूवी का वो अमेजिंग था। और भूमि पेडनेकर की जो परफॉर्मेंस है वो मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक थी, बट सेम ही एक्सप्रेशन उनके देखने को मिलते हैं इस पूरे शो में। बस यही है ये जो इस शो में मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतलब ना तो इमोशनल वेट है, ना डेप्थ है, ना फील है, ना सोल है, ना वाइब है, ना ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी है, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, कोई सस्पेंस हो, कोई थ्रिल हो, कोई हॉरर हो, कुछ डर लगे आप लोगों को, कुछ ऐसा होने वाला हो जिसको सोच करके, जिसको देख कर जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में आपको डर लगे, तो वो चीज़ें इस शो में नहीं है। मेरे पास रेट करने के लिए भी इस शो के बारे में कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि छोड़ देना चाहिए, मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट किया है इस शो ने, मेरे दिमाग का दही कर दिया है। ऑनेस्टली मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड। दिस इज नीतीश शानसानी, होप, थैंक यू।